भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1171 गांव प्रभावित। 1600 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को दी बाढ़ के हालात की जानकारी। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया, निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज़्यादा कीमत पर खरीद रही उपज, किसानों को हो रहा फायदा। और प्रदेश में मिलावटी शराब बेचने वालों को दी जाएगी कड़ी सजा, मंत्रिपरिषद ने पास किया कानून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं और कुल 200 गांव घिरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। श्री चौहान मंत्रालय स्थित सिचुएशन रूम से बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति का अवलोकन और समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने प्रभावित गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविर और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि सभी बांध सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर फिर राहत और बचाव के कामों के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में 800 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। मुख्यमंत्री प्रभावित जिलों शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर के कलेक्टरों के संपर्क में भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में बनी अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया है। श्री चौहान ने कल फोन पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हो रही निरंतर वर्षा के कारण विकट स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में भी जानकारी दी तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज़्यादा कीमत पर खरीद रही हैं, जो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। श्री तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद से 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,000-7,000 हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि हर साल केंद्र सरकार 22 मुख्य कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई अन्य माध्यमों से भी किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत देने की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान सरकारी एजेंसियों के अलावा बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर लगातार हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। कल भी दोनों ही सदनों में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। कल संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित कर विपक्षी दल लोगों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब पकड़ने के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अधिकारी को होगा। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने शिक्षित ग्रामीण युवाओं का आह्वान किया है कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। उन्होंने ग्रामीणों से अपेक्षा की है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास ही विकास का आधार है। राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात कल बैतूल जिले के आदर्श सोलर ग्राम बाचा के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही है। राज्यपाल ने गांव में जल संरक्षण और संपूर्ण गांव में सोलर ऊर्जा के उपयोग के कार्यों का भी अवलोकन किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों के हितों में सतत कार्य कर रही है। जनजातीय व्यक्तियों के हित की अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। सबसे उल्लेखनीय कार्य यह है कि अब हितग्राहियों के बैंक खातों में योजनाओं की राशि सीधे पहुंच रही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी सरकार पूरी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है। पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। सभी से अपेक्षा है कि वे कोरोना के कहर से सीख लें एवं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने में सहयोग करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse-results.nic.in और www.cbse.gov.in पर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस कारण भू अभिलेख से जुड़े सारे काम ठप हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रैली निकाली और ज्ञापन सौंपे। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि 6 दिनों में मांगों पर फैसला ले लें, वरना 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रदेश में 19,000 से ज़्यादा पटवारी हैं जो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 जून से ही चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर काम करने के साथ ही वे भू अभिलेख को छोड़ से सभी कार्यों का बहिष्कार कर चुके हैं। वहीं 2 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए उन्होंने रैली भी निकाली। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह भोपाल की रैली में शामिल हुए। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र मोहन कंवर ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आयोजित 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए डॉक्टर कंवर ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाने के प्रयासों पर बल दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में आयोजित 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री DC सागर ने सड़क सुरक्षा के उपायों के संबंध में प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर राजश्री बजाज ने प्रशिक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा में आपातकालीन देखभाल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण में डॉक्टर कंवर ने पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनसे होने वाली मृत्युओं पर अंकुश लगाने की रणनीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य संबंधित विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित कर यातायात प्रबंधन में उपयोगी परिवर्तन लाने का प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ समस्त पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में यातायात प्रबंधन पर सीधे ध्यान देना चाहिए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार गया है। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से 5 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक हॉकी में
बेल्जियम से हार के बाद भारतीय टीम को हौसला बंधाते हुए कहा है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और यही बात मायने रखती है। श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीम को आश्वस्त किया है कि देश के लोग उनके साथ हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं कई जिलों में नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहा। शिवपुरी, शिवपुर कला, नीमच, मंदसौर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट एवं भारी बारिश की संभावना के चलते मुरैना, दतिया, ग्वालियर सहित आसपास के जिलों में ऑरेंज और टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर द्वारा जिले में संचालित स्तनपान सप्ताह के क्रम में कल बक्सवाहा के बड़ा बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। जबलपुर में कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जबलपुर पुलिस और विजन जबलपुर संस्था द्वारा जागरूकता अभियान गो कोरोना शुरू किया गया है। खंडवा जिले में गर्भवती माताओं के कोविड टीकाकरण हेतु विशेष सत्र में मंगलवार को 450 से अधिक गर्भवती माताओं को कोविड का टीका लगाया गया। और नीमच में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह आयोजन की तैयारियों के संबंध में कल कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के शिवपुरी, शिवपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के 1171 गांव प्रभावित। 1600 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को दी बाढ़ के हालात की जानकारी। श्री मोदी ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया, निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज़्यादा कीमत पर खरीद रही उपज, किसानों को हो रहा फायदा। और प्रदेश में मिलावटी शराब बेचने वालों को दी जाएगी कड़ी सजा, मंत्री परिषद ने पास किया कानून। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।